हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो पर हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं आरडब्ल्यूए का 9 नवंबर का यूपीएसआई का जो संडे मॉक टेस्ट आया था, उसका हम लोग कंप्लीट यहाँ पर पूरा एनालिसिस करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ें बात करेंगे, मॉक का लेवल कैसा था, सब्जेक्ट वाइज़ भी सारी चीज़ें देखेंगे। और भाई आज का यहाँ पर जो मैथ का लेवल था ना भाई, वो बहुत ही बढ़िया लेवल था, काफ़ी बढ़िया था। अगर आप लोगों ने यहाँ पर मैथ में अगर आप लोगों ने 35 प्लस किया है, तो समझ लीजिए आप लोगों की जो मैथ की तैयारी है, वो बहुत ही बढ़िया चल रही है। और क्या हिंदी और जीएस आप लोगों के लिए ईज़ी आई थी, ये सब भी हम लोग बात करने वाले हैं। टाइम कितना आप लोगों को लग रहा है, ये आप लोग बता सकते हो। और फिर लास्ट में हम लोग कट ऑफ भी देखेंगे कि यार कट ऑफ क्या है, स्कोर क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के इस बहुत ही बेहतरीन मॉक टेस्ट में देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, हर वीक हम लोग आरडब्ल्यूए का हो गया, शनिवार को जो यूपीएसआई के लिए टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट आता है, तो हम लोग दोनों एनालिसिस करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, तो यार मेरे इस चैनल को आप लोग ईज़िली यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन नीचे दिख रहा है, तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दो और इस वीडियो को एक लाइक कर दो। देन हम लोग अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज़ क्या रहा। तो देखो, आज का जो मॉक टेस्ट है वो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर देखने के लिए मिला है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रीज़निंग के बारे में, और मैंने कुछ यहाँ पे क्वेश्चन भी रखा है जो कि आप लोगों को मुझे दिखाना है। तो यहाँ पर रीज़निंग की बात करें, क्या रीज़निंग का लेवल कैसा था? तो रीज़निंग का लेवल आप लोग नो डाउट काफ़ी अच्छा आप लोग लेवल कह सकते हो, बट यहाँ पे जो मैक्सिमम यहाँ पे कुछ मतलब मैक्सिमम तो नहीं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिस पर यहाँ पे लॉजिक नहीं चाहिए था, मतलब लॉजिकल क्वेश्चन नहीं आए थे। वहाँ पे क्या था, चीज़ें जो थी वो लर्न के बेस पर आई थी। अगर आप लोगों को याद है तो वो ठीक है, अगर याद नहीं है तो फिर आप लोगों के लिए दिक्कत है। जैसे यहाँ पर इसका ये जो आप लोग देख सकते हो, फुल फॉर्म पूछ लिया था, और यहाँ पे पूछा था कि यूपीएसएसएफ का जो है उसकी यहाँ पे स्थापना के बारे में पूछ लिया था कि उसकी स्थापना कब हुई। ये देखो, यूपीएसएसएफ का गठन कब हुआ था। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप के क्वेश्चन थे जिसमें लॉजिक नहीं चाहिए था, हालाँकि ये सब पोर्शन जीएस में होना चाहिए था, बट यहाँ पर ये हम लोगों को रीज़निंग में देखने के लिए मिल गया था। तो ओवरऑल बात किया जाए तो जो रीज़निंग थी वो आप लोग कह सकते हो मॉडरेट लेवल की आप लोगों की आई थी। आप लोगों को टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा था और बढ़िया क्वेश्चन हो जा रहे थे। जो गलत हो भी रहे थे तो यहाँ पे वही जो चीज़ें थी जिसमें लर्न वाली चीज़ें थी, बट यहाँ पे जिसमें लॉजिक था वो लॉजिक ईज़िली मिल जा रहा था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। तो यहाँ पे जैसे हम लोग बात करें, अब ये वाला जैसे मेरा क्वेश्चन है, ये वाला गलत हो गया है। अब यहाँ पे पता नहीं ये वाला क्वेश्चन मेरा क्यों गलत है, मैंने ये वाला पूरा जब स्टेटमेंट यहाँ पे देखा था, आई थिंक ये 26 नंबर है। मैंने जब इसको देखा था, हाँ, ये 26 नंबर ही होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको लगाया था कि इसके जो है जानकारी अपर्याप्त है। बट यहाँ पे बात करें तो इसको पता नहीं क्यों माना गया है कि जो जानकारी है वो अपर्याप्त नहीं है, मतलब कि चयन किया जाना है इसका। आरडब्ल्यू वालों ने इसका ये आंसर दिया है। अब यहाँ पे अगर उसका ऑप्शन, हाँ, ये देखो, अब यहाँ पे जब आप लोग देखोगे तो मैं आप लोगों को पहले इसे क्वेश्चन इसका दिखाता हूँ। क्वेश्चन पे अब मैंने इसको ऐसा क्यों किया, अब इसका आप लोग कमेंट बताना। जैसे यहाँ पे देखो, स्नातकोत्तर में तो ठीक है, चलो 85% था, लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू में दिया है 55%। जो 55% हम लोगों का इंटरव्यू के लिए दिया है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पूछ रहा है चयन किया जाना है कि नहीं किया जाना है। बट यहाँ पे देखो, हम लोगों को जो एलिजिबिलिटी वाला जो पूरा दे रखा था, अब यहाँ पे आप लोग आओगे तो यहाँ पे देखो, स्नातकोत्तर जो था हम लोगों का उसमें तो ये देखो मिनिमम 55% है, ठीक है, ये वाला तो फुलफ़िल कर रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि रिटन एग्ज़ाम में मिनिमम 60% होना चाहिए, बट वहाँ पे जो रिटन एग्ज़ाम है उसकी तो बात हो ही कहाँ है। आप लोग वहाँ पे खुद देखो ना, जो लिखित परीक्षा है वो आप लोगों के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया ही कहाँ पर है, आप लोग खुद ही देख सकते हो। यहाँ पर आप लोगों का जो स्नातकोत्तर वाला हो गया, इंटरव्यू वाला हो गया, बट रिटन एग्ज़ाम की तो बात ही नहीं हुई ना। तो यहाँ पे पता नहीं किस बिहाफ़ से बोल दिया गया है चयन किया जाना है। अब हो सकता है मैं यहाँ पे कुछ मिस कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट पे इसका बताइएगा कि यार 26 में क्वेश्चन गलत है या मैंने कुछ यहाँ पर गलत किया, ये आप लोग मुझे कमेंट में बता देना। देन यहाँ पे बात करें तो इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ही लिया है। और यहाँ पे जैसे बात करें तो ये हम लोगों का आई थिंक जीएस वाला इधर आ गया है, तो इसको भी हम लोग स्किप करते हैं। और जैसे यहाँ पे ये वाला आप लोगों ने देख लिया है, अब यहाँ पे देखो बात कर लेते हैं हम लोग हिंदी के बारे में। देखो, रीज़निंग का तो हम लोगों ने पूरा बात कर ही लिया है, अब यहाँ पे बात करते हैं हिंदी के बारे में कि हिंदी का लेवल कैसा था। हिंदी का लेवल आप लोग कह सकते हो ईज़ी टू आप लोगों का मॉडरेट लेवल था। काफ़ी बढ़िया आप लोगों को हिंदी में यहाँ पे देखने के लिए मिल गई थी। और जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे कुछ क्वेश्चन थे
अब जैसे यहाँ पे उन्नति शब्द क्या दर्शाता है, विशेष्य है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, प्रतिविशेषण है। अब यहाँ पर जब मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो मैंने इसको क्या लगाया था, इस पे मैंने विशेष्य लगा दिया था। अब मैंने इसको लॉजिक लगाया था कि जैसे अच्छी उन्नति हो रही है, तो अच्छी यहाँ पे विशेषण हो गया, उन्नति हम लोगों का एक तरह से उन्नति जो है हम लोगों की संज्ञा हो जाती है, तो जो भाववाचक संज्ञा हो गई वो विशेष्य का काम ही करती है। लेकिन यहाँ पे पता नहीं विशेषण क्यों माना गया है, हालाँकि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, राम उन्नति पथ पर अग्रसर है, तो पथ कैसा है? उन्नति वाला है, तो यहाँ पे विशेषण इस तरह से बना दिया गया है। अब इसको भी आप लोग बता सकते हो कि यार इसका क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। तो यहाँ पे पूछा था कि सोना का यहाँ पे कोई एक अर्थ पूछा था, तो यहाँ पे मैंने पीत से हमें पीला सोच के उसको ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश की थी, जो कि गलत था। हालाँकि इसका तो ये पता था चाँदी होता है, इसका हो नहीं सकता, इसका भी नहीं हो सकता है। यही दोनों मुझे कन्फ्यूज़न था। मुझे लग रहा था कि ये होना चाहिए, बट यहाँ पर ये वाला इसका आंसर सही था। उसके बाद हमें बात करें, पूछा गया था कि यहाँ पे कवियों का कवि किसे कहा गया है? तो शमशेर सिंह बहादुर को, ये वाला मेरा गलत हो गया था। 24% लोगों ने ही सही दिया था इसका। उसके बाद यहाँ पे कुछ नए क्वेश्चन भी देखने के लिए मिले थे, जैसे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है? और उसके बाद यहाँ पे देखो हिंदी तो ठीक-ठाक थी, बट यहाँ पे जो हम लोगों ने स्टार्टिंग की बात की भाई मैथ्स, मैथ्स का जो लेवल था भाई आज का, वो काफ़ी बढ़िया था। पेपर आप लोग कह सकते हो, आप लोगों का जो मैथ था यहाँ पे मॉडरेट टू आप लोग हार्ड लेवल कह सकते हो। कुछ 3 से 4 क्वेश्चन तो ऐसे थे ना, मतलब वो लेंथी भी थे, ठीक है? आप लोगों के बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन थे। सेकंड बात यहाँ पे क्या है, वो कैलकुलेटिव भी थे, भाई जोरदार कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे। आप लोग जब जाओगे देखोगे वहाँ पे बड़े-बड़े, लंबे-लंबे क्वेश्चन है, मस्त वहाँ पे कैलकुलेशन भी है और चीज़ें बन भी जाएँगी, बट वहाँ पे कैलकुलेशन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, टाइम बहुत आप लोगों को लगेगा उन क्वेश्चनों में। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की यहाँ पर चीज़ें हैं, जैसे पार्टनरशिप वाला जाके सवाल देख लेना, वो काफ़ी वहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन आया है। अब जैसे यहाँ पे स्पीड टाइम डिस्टेंस में जो रेस वाला है, उसमें डेड हीट वाला क्वेश्चन आया था, जो कि मुझसे नहीं बना था। अब यहाँ पे मुझे इसको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मुझसे क्या गलती हुई है, जब मैं एनालिसिस करूँगा तब मैं देखूँगा। उसके बाद यहाँ पे इस पे तो मेरा सिली मिस्टेक हो गया है। अब यहाँ पे शेषफल 4 रह जाता है, तो मुझे सारे ऑप्शन में +7 करके देखना था, बट मैंने वहाँ पे +4 करके देख लिया, इसके कारण मेरा ये वाला क्वेश्चन जो था वो गलत हो गया है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, देखो और भी कुछ क्वेश्चन गलत होंगे मेरे, उनको मैंने मैथ्स में लिया नहीं है, ताकि आप लोग अभी जाओ मॉक टेस्ट दो तो थोड़ा आप लोगों को और मज़ा आएगा, और जिन लोगों ने दिया है वो तो भाई क्वेश्चन देख ही चुके हो, तो वापस से क्वेश्चन दिखाने का कोई सेंस बनता नहीं है। बट यहाँ पे कुछ मैंने ऐसे ही रखा है जो कि मेरे गलत हो गए हैं, उनमें से भी कुछ और गलत तो और भी बहुत हुए हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन लाऊँगा, वीडियो भाई कई घंटे का बन जाएगा। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं जीएस के बारे में। तो जीएस में मैं हमेशा जो बोलता हूँ वही बोल पाऊँगा कि यार जीएस का जो लेवल है, जिसको आता है उसके लिए ईज़ी है, जिसको नहीं आता है उसके लिए तो भाई कठिन है। क्योंकि सब चीज़ें यहाँ पे वही है कि यार लर्न है, आप लोगों को वो चीज़ें तो ईज़ी लगेंगी। फिर भी अगर बात किया जाए तो जीएस आप लोगों का जो था वो मॉडरेट लेवल का था, इसको आप लोग कह सकते हो। जीएस यहाँ पे ईज़ी तो होती ही नहीं है, आप लोग इसको समझ ही सकते हो। अब यहाँ पे जैसे बात करें जीएस के क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आया था उत्तर प्रदेश से जो अलग उत्तराखंड हुआ था वो कौन-सा यहाँ पे राज्य बना था? तो यहाँ पे 27वां नंबर था, तो ये मुझसे गलत हो गया था। मुझे आता भी नहीं था ये वाला, तो मैं इसको नोट डाउन कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे आया था ये वाला क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इस टाइम पर मैंने नोटिस किया है, आरडब्ल्यूए के जो मॉक टेस्ट है उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को थोड़ा-सा बढ़ा दिया गया है कि ताकि बच्चे टाइम दें, जल्दी-जल्दी बस ऐसे वन वर्ड ना हो, थोड़ा-सा मतलब 2017 लेवल का जो बताते हैं लोग, उसके हिसाब से बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे बात करें तो ये वाला क्वेश्चन था, तो ये काफ़ी बढ़िया है, ये तो मुझे लग रहा है शायद कि ये काफ़ी हाई लेवल का ये वाला क्वेश्चन जो था, ये वाला होना चाहिए। और ये शायद पक्का कहीं न कहीं सिविल एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आया होगा, या तो उसी टाइप का होगा, बनाने की कोशिश की गई है। उसके बाद हमें पूछा गया था कि जो चिकन पॉक्स होता है किस वायरस से होता है? हालाँकि मैं बायो हो गया, साइंस हो गया, उस पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर रहा हूँ। मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, या तो वो भी नहीं आएगा। तो क्या फ़ायदा, उससे अच्छा पॉलिटी पढ़ लो, 16-17 क्वेश्चन उसके आ जाएँगे। उसके बाद यहाँ पे बात करें, अब ये वाला पता नहीं कैसे गलत हो गया था मेरा, लड़ाई का उल्टा यहाँ पे शांति हो गई, तो अग्रिम एडवांस का यहाँ पे उल्टा मैंने बता दिया था कि रीच कर दिया था, क्या रीच मतलब एकदम जो लास्ट में पहुँच हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इसका बैक वाला इसका आंसर ये भी सही माना गया था। तो आई थिंक ये फिर से हम लोगों का रीज़निंग वाला आ गया है, और ये आई थिंक इस मैंने भी नया एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, तो इसमें इमेज को थोड़ा शायद
शफ़ल कर दिया है, तो कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाना। ये भी रीज़निंग का था, आप लोगों का ट्रायंगल गिनने का आया था। तो यहाँ पे मैंने तो 8 ही गिन पाया था कई बार में, बट अब देखेंगे यार नौवाँ कौन-सा यहाँ पे निकल कर आ गया है। अगर यहाँ पे बात किया जाए तो वैसे वीडियो लंबी हो जाएगी, अभी यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं, आप लोग बताना आप लोगों का कितना आया था जब आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिया था। अब यहाँ पे ये वाला एक स्पीड टाइम डिस्टेंस का मैथ का क्वेश्चन है, ये काफ़ी गज़ब का क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिला था। इसमें मतलब काफ़ी टाइम भी देना था, कैलकुलेटिव भी था। अब मेरा तो यहाँ पे तो आंसर जो आया था भाई वो 10 करके आया था शायद, बट यहाँ पे 40 है, मेरा तो गलत हो गया ये वाला। फिर यहाँ पे जीएस का ये क्वेश्चन है यार, मुझे ये वाला ऐप हटाना ही पड़ेगा, पुराना वाला ये ऐप से देखेंगे, पीडीएफ बना के कर लेंगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शफ़ल कर दी गई हैं। फिर यहाँ पे बात करें तो ये वाला क्वेश्चन जो था मेरा वो भी गलत हो गया था। अब यहाँ पे इसके बाद जीएस का एक और क्वेश्चन है, वो यहाँ पे ये है कि जब अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट हुआ था, तब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था मतलब, तो ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? तो यहाँ पे आउटरम था। ये मैंने लिखा ही नहीं था, बस मैंने इसको पढ़ा था, तो ये मुझसे गलती हो गई है। और यहाँ पर ये देखो, मैंने कहा ना ये एप्लीकेशन का कुछ ग्लिच है जहाँ पे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे ये भी वही चीज़ ऐड कर दिया, स्टार्टिंग में भी वही चीज़ आई थिंक था। यहाँ पे देखते हैं, ये हम लोगों का, हाँ जी, तो वही चीज़ है, बात है। तो चलो ठीक है, ये हम लोगों ने पूरा अपना एनालिसिस कर लिया है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से ओवरऑल बात करें, जो ओवरऑल जो आज का देखो मॉक टेस्ट था, वो हम लोग बात करें मॉक टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हो आज का मॉक टेस्ट का जो लेवल था वो अच्छा था। एवरेज में भी बात की जाए तो मॉडरेट लेवल आप लोग इसको कह सकते हो, टाइम टेकिंग आप लोगों का मॉक टेस्ट था। अगर आज के बारे में बात किया जाए कि अगर ऐसा एग्ज़ाम यहाँ पे, ऐसा ही जो पूरा मॉक टेस्ट एग्ज़ाम में आता तो कट ऑफ कितनी जाती है? तो अब बात कर लेते हैं हम लोग कट ऑफ के बारे में। तो उससे पहले देखो, कट ऑफ जानने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आइए हम लोग कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर इस टाइप का एग्ज़ाम होता तो यार कट ऑफ आप लोगों की 330 330 से यहाँ पे 332 तक आप लोगों की कट ऑफ जाती। हालाँकि जिनका 300 नंबर के आस-पास आ रहा था, वहाँ भी क्लियर कट ऑफ शो हो रहा था, लेकिन इतना कम तो नहीं जाने वाली है, वो तो आप लोगों को भी पता है। तो यहाँ पे मैं अगर अपना नंबर बताऊँ तो मेरा यहाँ पे 129 क्वेश्चन सही है और 31 यहाँ पर गलत है। तो नंबर यहाँ पे कम बना है मेरा भी, अगर आज की कट ऑफ मैं अपने हिसाब से देखूँ तो नंबर मेरा कम बना है, क्योंकि कुछ सिली मिस्टेक हुई है और बाकी चीज़ें आप लोगों ने खुद ही देख लिया है। तो यहाँ पर ये हम लोगों का रहा आरडब्ल्यूए का, जो हम लोगों का 9 नवंबर का जो मॉक टेस्ट है उसका कंप्लीट एनालिसिस। अब हम लोग आगे मिलेंगे जब टेक्स्ट बुक का जो सैटरडे वाला वो जो मॉक टेस्ट आएगा यूपीएसआई का, तो उस पे हम लोग पूरा अच्छा सा एनालिसिस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही था, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।